श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को राम कथा के लिए सबको स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे काकभूषण जी गौड़ जी को पहले तो बहुत सारे बात कलियुग का बुराई में कहा, बहुत सारे अवगुण कहा, और इसके बाद काकभूषण जी ने कहा जिसके पास इतना अवगुण भी है, इससे ज़्यादा गुण भी है, कलियुग में इससे ज़्यादा गुण भी है, तो क्या है? ना पहले है, ना बिनु प्रयास निस्तार, सिर्फ घर में बैठकर राम नाम कीर्तन करना, राम गुणगान करना, इससे भव पार हो जाएगा। और हजार हजार वर्ष तपस्या या योग साधन या यज्ञ करने में करोड़ रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा पहला गुण कहा। और भी कहा कि कलियुग का प्रभाव ऐसा है कि जो दूसरे युगों में पुण्य मन में जो सोचने में पुण्य मिलता है, ऐसा कलियुग में भी पुण्य चिंतन करने पर पुण्य भी मिलता है। और जैसे दूसरे युगों में पाप चिंतन करने में भी पाप का भागीदार होते हैं, ऐसा कलियुग में होता नहीं। कलियुग में छूट दिया है कि पाप चिंतन करने पर पाप नहीं लगेगा। अगर इस पाप को क्रियान्वित जब तक न हो जाता है तब तक ये पाप नहीं लगता है। तो पाप चिंतन में भी पाप लगता नहीं, पाप करने पर भी पाप लगता है। लेकिन हम अगर ज़्यादा पाप चिंतन जो करेंगे तो अवश्य ये क्रियान्वित हो जाएगा। इसीलिए अच्छा चिंतन करना चाहिए, तो कलियुग में पुण्य का फल भी प्राप्त होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है। कलियुग के समान दूसरा युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस युग में केवल श्री राम जी के निर्मल गण को गान करने से बिना परिश्रम से ही मनुष्य भव पार हो जाएगा। धर्म के
4 वो चरण है। धर्म के कितना चरण है ना, 4 चरण। 4 चरण ये था सत्य युग में, लेकिन कलि युग में धर्म का 1 चरण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस 1 चरण कलयुग में है धर्म का, इसका नाम है दान। और काकभूषण जी कहते हैं, जैन विधि जिस किस प्रकार से भी दान करने से कल्याण हो सकता है। कलि युग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान और युग नहीं है। कलि युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास में भवत सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। गायरा जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। सुनिए, बिना जाने किसी पर प्रतीति अर्थात विश्वास नहीं होता। विश्वास करने के लिए पहले जानना पड़ता है। प्रीति इसलिए जाने बिना, तो ऐसा ये कहा गया है, जाने बिना न होई परतीति। परतीति विश्वास, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अवगुण और गुणों को पहले जानना चाहिए, इसके बाद अवगुण तो कहा, अब गुण भी कहा, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि कलि युग और अन्य तो 3 युग, इसमें अगर कंपैरिजन करें तो, तुलना करें तो सब युग से कलि युग श्रेष्ठ है, ऐसा काकभूषण जी तो कहते हैं। इसमें गौड़ जी के मन में आए कि आप तो कलि युग का इतने सारे अवगुण कहे,
और अब तो आप कली युग का दो ही गुण, दो गुण कहे। इसीलिए सत्य त्रेता द्वापर युगों से यह उत्तम कैसे हो सकता है? इसमें तो अनेक अवगुण है और दो ही गुण है। इस पर काकभूषुंडी कहते हैं, तुम्हारे मन में विश्वास लाने के लिए मैं इनके गुण और अवगुण सब कहा। अतः विश्वास कीजिए, जैसे तुमने अवगुण के बारे में विश्वास किया, ऐसे गुण के बारे में भी विश्वास तुम्हारा आना चाहिए। देखो, कलयुग में मैं जो कहा बहुत गुण है, इसमें तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। देखो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भव पार होना। जैसे भव पार हो जाना, हम भगवान का अंश है, जो गीता में कहा गया है, ममेवांश जीवलोका जीवभूत सनातन। हम ईश्वर के अंश है, अविनाशी है, और हमें हमारा लक्ष्य है, हम जहाँ से आए हैं उसके यहाँ हम पहुँचना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो अन्य युग में भव पार होने में बहुत परिश्रम और समय भी लगता है। जन्म जन्म भी बीत जाने पर भव पार होने में संदेह रहता है, पर कली युग में बिना परिश्रम में और एक जन्म में ही हरि गुण गान करने में भव पार किया जा सकता है। तो और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। यह समझना चाहिए कि कली युग अन्य युगों से श्रेष्ठ है। इसलिए परीक्षित महाराज जब दिग्विजय कर रहे थे, तब ये कली युग को इनके बेश में पकड़ा और उनको वध करने के लिए जा रहे थे। तब ये तो कली युग अत्यंत दीनहीन होकर राजा के शरण में आए, कहे राजा, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे मत मारिए, मेरे पास जितना अवगुण है इससे अधिक गुण भी है, इसे भी आप समझना चाहिए। तो ये बात जो भागवत में लिखा गया है, दृष्ट्वा दिग्विजये राजा, राजा परीक्षित दृष्टा देखा, दिग्विजय के समय में, दृष्टो दिग्विजये राजा दीनवत शरणागत। कलियुग दीन होकर इनके शरणागत हुए, क्योंकि ये राजा परीक्षित ये उत्तम स्वभाव के थे। ये सबका गुण ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों से इसका गुण, जो मधु है, इसको ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो ये भी ऐसे कलियुग का गुणों को ग्रहण किया कि अगर तप जोग समाधि से जो फल नहीं मिलता, वह सब फल अगर कलियुग में केवल भगवत कीर्तन से ही मिल जाता है, तो संसार के यह भलाई है। इसे जानकर कलियुग का सारयुक्त गुण को राजा परीक्षित ने ग्रहण किया और उसे छोड़ दिया।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोषों के खान कलियुग के अंदर यह जो महान गुण है, ये श्रीमद् भागवत की जो बात है, भागवत में क्या लिखा है, श्री कृष्ण जी केवल नाम गुणगान से मनुष्य मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम, ये सब कीर्तन से लोग परम पद पा सकता है। कलौ दोष निधे अस्ति, कलौ कलियुग दोष निधे अस्ति, ये दोष का समुद्र है, पाप का समुद्र है। कलौ दोष निधे अस्ति, कलौ दोष निधे अस्ति एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है। कीर्तनात् एव कृष्णस्य कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परं ब्रजे। मुक्त संग होकर ये परम पद को प्राप्त होता है। अतः काकभूषण जी कहते हैं, कलियुग इस गुण को, कलियुग के इस गुणों को जानकर तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए। हरि गुण गाने पर मन निर्मल हो जाता है, ये विमल अर्थात निर्मल हो जाता है। इसमें राम गुण गाने का प्रवृत्ति उत्पन्न होगा। राम गुण गाने का प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगा। ये गुण गाने से भक्ति प्राप्त होगा, और भक्ति प्राप्त हो जाने पर निश्चित ही भव पार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कलियुग सम युग आन नहीं, कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। देखिए, धर्म का 4 चरण है। इसका नाम है सत्य, दया, तप और दान। फिर से कहता हूं, धर्म के 4 चरण, इसका नाम है सत्य, दया, तप और दान। सत्ययुग में धर्म 4 चरणों में उपस्थित था। कृते प्रवर्तते धर्म, कृते अर्थात सत्ययुग में, कृते प्रवर्तते धर्म चतुष्पाद जनैः स्मृतः, यह कहा गया है। इसका 4 पाद थे। सत्यं दया तपोदानम इति पादः विभो नृपः। ये बात भागवत की वाणी है। सत्यं दया तपोदान, ये 4 चरण। ऐसे अधर्म के भी 4 चरण है। कैसा, क्या क्या है? असत्य भाषण, असत्य भाषण ये पहला कहा गया है, ये पहला अधर्म है। असत्य भाषण अर्थात मिथ्या भाषण, हिंसा, असंतोष, असंतोष अर्थात तृष्णा और कलह, असंतोष, तृष्णा, कलह,
द्वेष, असत्य भाषण, हिंसा, असंतोष और द्वेष, ये 4 चरण अधर्म के हैं। ये बात लिखा गया है भागवत में। अधर्म पादेही, अनृत, अनृत अर्थात मिथ्या भाषण, हिंसा, असंतोष, विग्रह ही, विग्रह ही द्वेष, द्रोह करना। सत्य युग में धर्म 4 चरण में और अधर्म का 1 चरण था। सत्य युग में धर्म का 4 चरण और अधर्म का 1 चरण था, उपस्थित था। त्रेता में क्या हुआ? धर्म का 3 चरण रहा और 1 चरण नहीं रहा, और अधर्म के 2 चरण रहा। तो द्वापर युग में 2 चरण रहा, धर्म के 2 चरण और अधर्म के भी 2 चरण उपस्थित रहा। और कलि युग में धर्म 1 ही चरण रहा और अधर्म 4 चरण। कलि युग में धर्म का 1 चरण और अधर्म का 4 चरण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये बात पद्म पुराण में लिखा गया है। श्री भागवत में ही कहा गया है कि त्रेता में अधर्म के प्रभाव से, त्रेता में अधर्म के प्रभाव से धर्म के सत्य चरण नष्ट हो गया। तो ये चतुर्थांश घट गया। द्वापर में अधर्मों के चरण हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष की वृद्धि से धर्म के 4 चरण आधा आधा रह गया। द्वापर में आधा आधा रह गया, धर्म का अंश आधा आधा रहा और आधा क्षीण हो गया। और कलि युग में अधर्म के 4 चरण बहुत बढ़ जाने से धर्म के 4 चरण से घटकर 1 ही चरण रह गया और धीरे धीरे क्षीण होता हुआ वह भी चरण भी नहीं रह गया। कलि युग में 1 ही चरण जो रहा, ये प्रधान कहा गया है कि जिस किस प्रकार से भी दान देने से कलि युग में कल्याण होता है। 1 ही चरण धर्म का है, तो जिस किस से भी दान देने से कलि युग में कल्याण होता है। इसीलिए जो कहा गया है, प्रगट 4 पद धर्म के, प्रगट 4 पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, कलि महु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने, दान करही कल्याण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दान के संबंध में शास्त्र में ऐसे विधान है कि दान एक धर्म है, दान एक धर्म है। यदि पात्रों को दिया जाए तो उत्तम देश में और उत्तम काल में दिया जाए तो ये धर्म होगा। साधु पुरुषों के प्रार्थना, साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक दिया जाए, शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त धन सत्पात्र को दे, देने के पश्चात, दान देने के पश्चात मन में पश्चाताप न हो। मैं बेकार में दिया ऐसा मत सोचना है।
दान का बखान भी किसी से न करना, मैं इतना दान दिया। दयालु, पवित्र, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सरल, जाति और धर्म से शुद्ध, जजन जाजन, अध्ययन अध्यापन, दान दान और प्रतिग्रह, ऐसे 6 कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण दान के लिए उत्तम पात्र होता है। यह बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मानस का बात नहीं है, यह है जो महाभारत के शांति पर्व में बखान किया गया है। ऐसे दान से धर्म होता है और देश काल पात्र विचार न करके अदेश काल और अपात्र को दिया हुआ दान अधर्म है। ऐसा बात महाभारत का है। 3 प्रकार के दान भी कहा गया है। तो दान कैसा? उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के दान है। बिना जांचना किए हुए स्वयं जाकर दान देना। दान के लिए ये मांगने के लिए हमारे पास नहीं आए, हम स्वयं जाकर उनके पास दान देते हैं। इसे उत्तम दान कहा गया है। और याचना करने पर, मांगने पर जो दान दिया जाता है, ये मध्यम दान। और इसको अवहेलना तथा श्रद्धा विहीन दिया हुआ दान अधम दान कहा गया है। महाभारत शांति पर्व। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये भी 3 प्रकार का दान देना हमारे कर्तव्य है। 3 प्रकार के दान देना हमारे कर्तव्य है, ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाला। देखिए, अपना उपकार के लिए जो दान दिया जाता है, ये अच्छा नहीं है। हमारे उपकार जो न करने वाले हैं, उनको दान देना है। ये किसे? ना ब्राह्मण को, जिसका बड़ा कुटुंब वाला ये ब्राह्मण हो, जो दरिद्र भी हो और वेदज्ञ अर्थात वेद का विद्वान भी हो, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक दान कहा गया है महाभारत में। जो वेदों का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके पास संपत्ति भी है, जो अपना उपकार पहले कर चुका है एवं फल के इच्छा रखकर दिया हुआ दान, यह राजसिक दान है। अवैधिक, चोरी करने वाला, जिनका जो वेद का एक अक्षर बा ये मालूम नहीं, ऐसे अवैधिक चोरी करने वाला ब्राह्मण को क्रोध, तिरस्कार और अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, ये तामसिक दान कहा गया है। गीता में भी ये बात कहा गया है। एक जात सुनिए, राजसिक ने पहले सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, तीनों दान को गीता में कैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बखान करके अर्जुन को समझाया, सुनिए। दातव्यम इति जद्दानं, दातव्यम इति जद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विको स्मृतम्, जत्तु प्रत्युपकारार्थं अभी राजसिक दान के बारे में कहा गया है। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसस्मृतम्। और गीता के वाक्य में तामसिक दान सुनिए। अदेश काले जद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते। अदेश काले जद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामस उदाहुतम्। तत्तामस उदाहुतम्। आज का राम कथा इतना ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।